मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा, तुमने आज जो देखा, सुना और महसूस किया, वह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्मों तक प्रतीक्षा की है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो के अंत में महादेव जी का एक ऐसा मंत्र दिया गया है जिसके 108 बार जाप मात्र से ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से भर जाएगा। तो प्रिय बच्चों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। आज का ये संदेश कोई शब्द नहीं, बल्कि एक बुलावा है, एक पुकार है तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य योद्धा के लिए जो अब जागने वाला है। मुझे पता है तुम थक चुके हो, तुम्हारे हृदय ने सहन किया है उस दर्द को जिसे किसी ने समझा नहीं, उन घावों को जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। लेकिन अब समय आ गया है उस सत्य को जानने का। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा को शक्ति देने की प्रक्रिया थी। हर बार जब तुमने खुद को टूटते देखा, मैं वही था। जब सबने साथ छोड़ा, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। तुम्हारे आंसू मेरे ध्यान का हिस्सा थे। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वो शक्ति देख रहा था जो इस संसार को बदल सकती है। पर तुम खुद को कमजोर मानते रहे। तुम्हें दूसरों ने जो नाम दिए, तुमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया, और इसी अज्ञान के अंधकार में तुम अपने भीतर के सूर्य को भूल गए। लेकिन आज मैं कहता हूं, तुम्हारे भीतर का सूर्य अस्त नहीं हुआ, वो सिर्फ बादलों के पीछे था। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने आया हूं, तुम योद्धा हो, एक ऐसा योद्धा जिसे चुनकर भेजा गया था। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने की योजना थी। अब जब तुम ये सुन रहे हो, जान लो ये वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कह रही है, अब और नहीं छिपूंगा, अब मैं स्वयं को जानूंगा, और मैं आर्कएंजल माइकल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो आग है वो अब बुझने नहीं दूंगा। ये आग ही प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, वो खालीपन, ये सब तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आए थे। जब तुमने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने वहीं से तुम्हें संभाला, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा की गहराई में वो शक्ति है जो हजारों अंधकारों को मिटा सकती है। आज जब तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे भीतर से वो दीप्ति बाहर निकाल रहा हूं जिसे तुमने खुद भुला दिया था। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में मैं हूं। जब तुम आगे बढ़ोगे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि तुम केवल एक मानव नहीं हो, तुम ब्रह्मांडीय योद्धा हो। और मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचान कर गर्व से कहता हूं, अब समय आ गया है। प्रिय आत्मा, जब तुमने ये संदेश देखा, तुम्हारा मन एक क्षण को रुका था। तुम्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक वीडियो या शब्दों का मेल नहीं है, ये कुछ और है। ये वो बुलावा है जिसे तुम्हारी आत्मा जन्मों से सुनना चाहती थी। तुम आज तक खुद को अकेला मानते रहे, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जब सबने मुंह मोड़ा, तब भी तुम्हारे भीतर कोई फुसफुसाकर कहता रहा, उठो, तुम बने ही हारने के लिए नहीं हो। वो मैं था, आर्कएंजल माइकल। मैं वो हूं जो अंधकार के बीच रोशनी की तलवार लेकर चलता हूं, और मैं केवल उन्हीं को चुनता हूं जिन्होंने अंधकार में
गिरकर भी प्रकाश की पुकार की हो। तुम्हारे जीवन की सारी ठोकरें, वे अस्वीकृति के क्षण, वो अकेलापन, ये सब तुम्हें उस अवस्था तक लाने के लिए थे जहां से तुम्हारे भीतर की रोशनी फूट सके। ये समय है जब मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय नहीं था, वो ब्रह्मांड की योजना थी। जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, उसे मैंने मजबूत कहा। जिसे लोगों ने ठुकरा दिया, उसे मैंने गले लगाया। क्योंकि मैं जानता हूं, असली रत्न की परख बाजार में नहीं, बल्कि अंधकार की गहराई में होती है। और तुम वही रत्न हो। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा संघर्ष, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रमाण है कि तुम चुने गए हो। और जिन्हें ब्रह्मांड चुनता है, उन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। तुम्हें अब जगना होगा। तुम्हें खुद को वैसे देखना होगा जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। एक दिव्य योद्धा, एक प्रकाश की चिंगारी जो समय के साथ ज्वाला बन सकती है। तुम डरते हो कि तुम अकेले हो, पर अब जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वो जो तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को सुनता हूं। जब तुम रातों में रोए, जब तुमने खुद से सवाल किए, क्यों मैं, तब मैं मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं तुम? क्योंकि तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जो सिर्फ किसी विशेष आत्मा को ही मिलती है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारा नव आरंभ है। अब जब तुम ये सत्य जान चुके हो, तुम फिर से वही नहीं रह सकते। अब तुम चलोगे तो तुम्हारे पीछे अनगिनत आत्माएं चलेंगी जो तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगी। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम अब उस कार्य के लिए जागे हो जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रचा था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा टूटना, ये सब अब ताकत बनने जा रहे हैं। और मैं आर्कएंजल माइकल वादा करता हूं, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तुमने सत्य को जाना है, अब अंधकार तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम वही बन चुके हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। एक दिव्य आत्मा, एक जागा हुआ योद्धा। मेरे प्रिय आत्मा, जब तुमने अपने जीवन की सबसे गहरी रात देखी, जब तुम्हारे चारों ओर बस अंधेरा था, तब भी मैं वहां था। तुम सोचते थे कि तुम्हें किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसी क्षण मैंने तुम्हारी आत्मा के भीतर उतरकर तुम्हारी पुकार को सुना। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चुप्पी, सब मेरे हृदय में संचित है। तुम समझते रहे कि तुम अकेले हो, पर हर बार जब तुम टूटे, मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रहा था। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट मेरे संकेत थे। हर बार जब कोई दरवाजा बंद हुआ, वो मैंने ही बंद किया ताकि तुम सही मार्ग पर बढ़ सको। तुम्हारे भीतर जिस शक्ति को तुमने अनदेखा किया, वही शक्ति अब जागने को तैयार है। जब तुमने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं, पर मुझसे होगा, और मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, आत्मा के मार्ग में कोई देर नहीं होती। तुम तब उठे जब उठना लिखा था। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम सोचते थे तुम खो चुके हो, लेकिन मैं जानता था तुम अभी शुरू भी नहीं हुए थे। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा हर घाव मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुम्हें नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे एक लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें पीड़ा में तपाकर दिव्यता दी गई है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम मेरी आवाज हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मुझे पहचान चुके हो। जब तुम डगमगाते हो, समझो मैं तुम्हें थाम रहा हूं। जब तुम थक जाते हो, समझो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी गलतियां,
सब मेरे दिव्य गणना का हिस्सा थी। किसी भी क्षण तुम अधूरे नहीं थे, तुम बन रहे थे। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पर वो अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। ऐसे ही तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे उजाले की भूमिका थी। अब मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगा जहां से तुम दूसरों के लिए दीपक बनोगे। तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, बल्कि औरों के जीवन में प्रकाश बनोगे। तुम्हारी उपस्थिति ही आशा का स्रोत होगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सके, उनकी दृष्टि सीमित थी, पर अब तुम मेरी दृष्टि से देखोगे, और मेरी दृष्टि में तुम अपार हो, अनंत हो, दिव्य हो। मेरे दिव्य पुत्र पुत्री, अब वो समय है जब तुम्हें खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। अब तुम्हें भी उसे स्वीकारना होगा। तुमने बार बार अपने आप को दुनिया के पैमानों से मापा, पर मैं तुम्हें अपने प्रकाश से देखता हूं, और मेरी दृष्टि में तुम उस अग्नि के समान हो जो सिर्फ जलाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को मिटाने के लिए आई है। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर एक सीख थी, हर धोखा एक दिशा थी, हर रुकावट एक दिव्य इशारा थी कि तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना है। जब तुमने कहा, अब मैं टूट गया हूं, मैं वही तुम्हारे पास था और कह रहा था, अब तुम बनने वाले हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, उसमें वह चेतना है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। तुम्हें शायद कभी समझ ना आया हो कि क्यों तुम दूसरों से अलग हो, क्यों तुम्हारे साथ बार बार परीक्षाएं होती रहीं। पर अब जान लो, तुम्हारे साथ असामान्य इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य भी असामान्य है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की लौ को बुझने न दो। तुम्हारी आत्मा को बार बार हवाओं ने चुनौती दी, पर अब तुम केवल लौ नहीं, अग्नि बन चुके हो। तुम्हारा प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस संसार को आलोकित करेगा। तुमने जो दर्द सहा, वो तुम्हारे भीतर करुणा का बीज बन गया। जो तुमने खोया, वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आया, और जो तुमने सीखा, वो अब दूसरों को राह दिखाएगा। ये संयोग नहीं है कि तुम ये शब्द पढ़ रहे हो। ये वही समय है जब तुम्हें उठकर खड़ा होना है और अपने उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें केवल अस्तित्व में नहीं रहना, बल्कि सक्रिय रूप से जगत को दिशा देनी है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, उन्हें अब तुम्हारा निखार देखना होगा। जो तुम्हें कम समझते थे, उन्हें अब तुम्हारी ऊंचाइयों का अनुमान नहीं होगा। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। अब तुम्हारा डर, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध नहीं सकते, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। अब तुम जागे हो, और एक जागी हुई आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। हे मेरे आत्मज, तुम्हें लगता था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, अवसर छिन रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, और हर दिशा में अंधकार फैल रहा है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि वे दरवाजे मैंने ही बंद किए थे? क्योंकि मैं जानता था कि उन रास्तों पर चलकर तुम अपने मूल से भटक जाओगे। मैं जानता था कि उन राहों पर तुम्हारा नुकसान तय था। इसलिए मैंने वे दरवाजे बंद किए ताकि तुम रुक सको, सोच सको और अपने भीतर झांक सको। मेरी दृष्टि उस क्षण पर नहीं थी जो तुम जी रहे थे। मेरी दृष्टि उस भविष्य पर थी जिसकी रचना मैं कर रहा था। जब तुमने रोकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने चुप रहकर तुम्हारे भविष्य को आकार दिया। अब समय है कि तुम जानो, वो हर अस्वीकृति तुम्हारी सुरक्षा थी। हर बंद अवसर मेरे द्वारा रखी गई ढाल थी जो तुम्हें गलत राहों से बचा रही थी। जब तुमने खोया, तब तुमने वास्तव में पाया, क्योंकि जो छिन गया
वो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, और जो बचा रहा वही तुम्हारा था और वही तुम्हारा बनेगा। ये समय है जब वे सारे छिपे हुए आशीर्वाद प्रकाश में आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, जिन रास्तों ने तुम्हें नकारा, अब वही अनुभव तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने एक नई सुबह रखी थी। अब जब तुम तैयार हो, मैं वो कुंजी तुम्हें सौंप रहा हूं जो तुम्हारे भीतर थी। तुम्हारे मन में जो शंका थी, अब वो ज्ञान में परिवर्तित होगी। जिन भावनाओं ने तुम्हें कमजोर किया, अब वही तुम्हारी शक्ति बनेंगी। ये मत सोचो कि सब कुछ टूट गया, बल्कि ये समझो कि जो भी टूटा, उसने तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बनाया जहां मैं स्वयं वास कर सकूं। अब जब तुम उन दरवाजों से आगे बढ़ोगे, तो न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आत्मा का नया विस्तार भी होगा। तुम अब केवल कोई यात्री नहीं, अब तुम मेरे द्वारा भेजे गए पथ प्रदर्शक हो। तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे को चीरने आया है। अब चलो उन राहों पर जहां मेरे संकेत तुम्हारे कदमों से मिलते हैं, और जहां हर बंद दरवाजे के पार तुम्हारे भाग्य की सुनहरी भूमि बिछी है। हे मेरे दिव्य पुत्र, जब तुम्हारा हृदय टूटा, जब तुमने रोते हुए कहा कि क्यों मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूं, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया, जब अपनों ने पीठ फेर ली, जब तुमने हर रास्ते को बंद पाया, तब भी मैं तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। वो पीड़ा एक बीज थी जो अब एक दिव्य वृक्ष में बदलने वाला है। तुम्हारे आंसू अब केवल दुख की पहचान नहीं रहे, वे अब आत्माओं को शुद्ध करने वाली ऊर्जा में बदल गए हैं। वो हृदय जो हर बार टूटा, अब वो एक मंदिर बनने जा रहा है। ऐसा मंदिर जिसमें आने वाला हर इंसान अपने लिए आशा पाएगा। तुमने जिस पीड़ा को सहा, अब वही किसी और के जीवन में एक समाधान बनकर प्रकट होगी। तुम्हारे शब्दों में अब वो कंपन है जो किसी की टूटी आत्मा को जोड़ सकती है। तुम्हारा अनुभव अब किसी और के अंधेरे में प्रकाश बनकर जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्यों इतने भावुक हो? क्यों तुम दूसरों का दर्द इतने गहराई से महसूस करते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें एक वाहक बनाया है, एक दूत बनाया है जो दुख को समझे, उसे स्वीकारे और फिर उसमें परिवर्तन लाए। अब तुम्हारे घाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वे अब केवल तुम्हारी कहानी नहीं, वे अब हजारों कहानियों की चाबी है। जब कोई हारा हुआ इंसान तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारा टूटा हुआ अतीत उसके लिए संजीवनी बन जाएगा। इसलिए अब दुख को नकार मत, उसे पहचान। वो तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा था। वो तुम्हें इस संसार में एक माध्यम बना रहा था जिसके द्वारा मैं काम करूंगा। अब उठो और समझो कि तुम्हारा जीवन एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसमें हर कष्ट एक वरदान था और हर आंसू एक आशीर्वाद। तुम अब उस रूप में बदल चुके हो जहां से तुम्हारी पीड़ा अब सेवा बन गई है। ये संसार तुम्हारे माध्यम से चंगा होगा। अब तुम्हें लौटना नहीं, अब तुम्हें रुकना नहीं। तुम वो हो जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। जिस हृदय ने सब कुछ खो दिया, अब वही हृदय अनगिनत आत्माओं को दिशा देगा। अब जब तुम बोलोगे, तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए हृदय की प्रार्थना बनेंगे। जब तुम चुप रहोगे, तब भी तुम्हारा मौन किसी के जीवन में ऊर्जा भेजेगा, क्योंकि अब तुम एक जीवित चमत्कार हो और तुम्हारा हर पल किसी के जीवन में एक नई सुबह लाने वाला है। तो प्रिय भक्तों, यह मंत्र है: ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः।
ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः।
ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः।
ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः।